आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज। अब मैंने कल जब बताया था इसम फ़िल और हर्फ के बारे में, तो मैंने बताया कि उसके अंदर जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, जो सबसे लेंथीस्ट चीज़ है, वो इसम है। तो हम सबसे पहले इसम को पढ़ेंगे, उसके बाद हम फ़िल को पढ़ेंगे और उसके साथ-साथ जो है हम हर्फ को भी पढ़ते जाएँगे। इसम और फ़िल के साथ-साथ ही पढ़ लेंगे। अब इसम के अंदर जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है, वो है हाँ, ये आपकी नोटबुक खुल गई। ओके। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था फोर प्रॉपर्टीज ऑफ इसम। आप लोगों ने अभी ये लिखनी नहीं है, ठीक है? मैं आपको बस रफली इनका बता रहा हूँ कि ये कौन सी फोर प्रॉपर्टीज हैं जो हमने करनी है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आ रहा है स्टेटस। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों ने नहीं लिखना। नोट्स तब तक नहीं बनाने, मैंने कहा था, जब तक मैं नहीं कहूँगा नोट्स बनाने को। उसके अलावा आप बस सुनोगे, नोट्स नहीं बनाओगे। तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है स्टेटस। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड नंबर पे नंबर। उसके बाद है जेंडर और उसके बाद है टाइप। हमारे पास ये चार प्रॉपर्टीज हैं इसम की। जब हम इसम को स्टडी करेंगे, हम बेसिकली ये चार प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और ये चार प्रॉपर्टीज हमारी हो जाएंगी तो हमारा इसम जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है वो है स्टेटस की, जो कि सबसे मेन पार्ट है इसम का। और इसी पर ही हमारा जो इसम का टाइम है सबसे ज़्यादा वो हमारा स्टेटस के साथ गुजरेगा। उसके बाद आगे नंबर, जेंडर और टाइप जो है वो इजीली हम कंप्लीट कर लेंगे। अब कल जो मैंने एक बात बताई थी, उसके अंदर अरेबिक साउंड्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि अरबिक के अंदर कौन कौन सी साउंड्स होती हैं। तो किसी को याद है मैंने कौन सी साउंड्स बताई थी? ऊ एंड आ। ठीक है। अरबिक के अंदर अभी हमने जो कल पढ़ी थी वो ऊ और आ थी। वरना अरबिक के अंदर जो तीन हरकत होती हैं वो ये होती हैं: ऊ, आ और ई। ठीक है। और इन्हीं के ही जो दूसरे वर्जन होते हैं, जो तनवीन वाले वर्जन होते हैं उन, अन और इन। ठीक है। ये तीन तरह की साउंड्स होती हैं अरबिक के अंदर। अभी हमने ऊ और आ के बारे में पढ़ा था, अब हम ई के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। उसके बाद ने कल और क्या पढ़ा था, किसी को याद है? कल हमने और क्या पढ़ा था? नाउन, फ़िल, इसम, फ़िल और हर्फ के बारे में पढ़ा था। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, आपने उसमें मुझे बताना है। आप में से कोई मुझे वॉलंटियर करे और मुझे इसमें से तीनों को बताए कि इसमें कौन से वर्ड इसम है, कौन से फ़िल है और कौन से हर्फ है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हर्फ से। इसके अंदर यहाँ पर हर्फ कौन कौन से हैं? बताएं। हर्फ कौन कौन से हैं, उदा बताओ। ऑफ। ऑफ। द भी मेरे ख्याल से आएगा उसमें। द और ऑफ जो है हमारे पास यहाँ पे हर्फ है। उसके बाद अब कोई और हमें बताए, यहाँ पर हमारे पास फ़िल कौन सा है?
फेल डॉट है। फेल और डॉट है। बस। कौन बोल रहा है? अबे मुस्तफा। मैं। जी जी। उम्मीद नहीं थी। अच्छा ठीक है, डॉट हमारे पास हो गया फेल, और उसके बाद हमारे पास जो भी बचा वो सारे इसम हो गए। ठीक है। yesterday ism है, and fail according to concept context नहीं। yesterday fail नहीं है, yesterday ism है। yesterday is the name of a day। yesterday जो है वो एक नेम है, वो fail नहीं आएगा। हाँ जी। yesterday, कोई भी अगर आप कहते हो कि आई प्लेड अ गेम yesterday, yesterday उसके अंदर हमारे पास fail नहीं आता, बस एक नाम है वो दिन का। तो हमारे पास यहाँ पर टॉट जो है वो हो गया फेल, और हमारे पास बाकी दो जो हैं दा और ऑफ हो गए, वो हर्फ हो गए। उसके अलावा उस्ताद, अस, अरबिक, कुरान, फासली और यस्टरडे, ये सारे हमारे पास इसम है। अब इसम के अंदर हर वर्ड का एक लेबल होता है, एक स्टेटस लेबल होता है। इसम में हर वर्ड या तो डूअर होगा, कोई कोई सा भी वर्ड एक डूअर होगा, या तो वो डिटेल होगा, और या वो आफ्टर ऑफ होगा। तीन तरह के लेबल्स हमारे पास आते हैं, डूअर, डिटेल एंड आफ्टर ऑफ। ये तीन तरह के लेबल्स जो हैं हमारे पास एक इसम के अंदर आएंगे, डूअर, डिटेल और आफ्टर ऑफ। और इसके अंदर हमारे पास जब हम डूअर बात करेंगे, तो हम डूअर एक फेल का डूअर की बात करेंगे। तो यहाँ कोई सेंटेंस के अंदर किसी और चीज का डूअर नहीं, ऐसा डूअर जो रिलेट कर रहा हो हमारे फेल के साथ। और जब हम डिटेल की बात करेंगे तो हम उस डिटेल की बात करेंगे जो हमारे फेल की डिटेल हो रही हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास डूअर कौन है? यहाँ पर हमारे पास डूअर उस्ताद। कौन है? उस्ताद। उस्ताद हमारे डूअर है। ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर डिटेल्स जो है, डिटेल्स के अंदर जो हमारा सेक्शन है वो आएगा, अ, यहाँ पे उस्ताद हमारा हो गया डूअर। अब जितनी भी डिटेल्स जो हैं वो फेल्स के मुताबिक आ रही हैं, यानी फेल की डिटेल है, वो हमारे पास यहाँ पर उनका एक सेकंड लेबल आ जाएगा। जैसे व्हाट डिड व्हाट डिड ही टीच, जितने भी क्वेश्चंस जो हैं वो फेल से रिलेटेड होंगे, वो हमारे पास उसकी डिटेल्स में आ जाएंगे। ठीक है। डूअर का जो हमारे पास क्वेश्चन होगा वो होगा हु हु डॉट। यहाँ पर हमारे पास फेल से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं? व्हाट डिड ही टीच, हाउ डिड ही टीच, व्हेन डिड ही टीच। व्हेन डिड ही टीच। अब ये सारे हमारे पास एक फेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं, उसकी डिटेल आ गई है। ठीक है। अब अगर फर्ज करो यहाँ पर मैं कहता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दिया द बुक ऑफ अल्लाह, और अगर मैं एक क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पर कि विच बुक, तो क्या ये हमारे पास कोई फेल से रिलेटेड क्वेश्चन है? क्या ये फेल की डिटेल है हमारे पास? विच बुक वॉज इट? नहीं, ये हमारे पास फेल से रिलेटेड नहीं है।
हमारे पास फेल से रिलेटेड ये वाले सारे क्वेश्चंस हैं जहां पर हमारे पास टीच आ रहा है। यानी हर क्वेश्चन हमारे पास डिटेल नहीं होगा, डिटेल्स लेबल हम सिर्फ उस पर लगाएंगे जो हमारा किसी फेल से मुतल्लिक हमें डिटेल दे रहा होगा। और डूअर जो है, डूअर लेबल हम उसके साथ लगाएंगे जो हमारे फेल के मुतल्लिक ही हमें बता रहा होगा कि फेल का डूअर डूअर कौन है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? अच्छा मैं बताता हूँ, रुको। ये देखो, हमारे पास अभी हम जो इसम के अंदर जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं स्टेटस, ठीक है। अब इसम जो हमारे होते हैं, उन जो कुरान के अंदर या अरबी के अंदर जो इसम होते हैं, उनके अंदर इनका एक लेबल होता है, एक स्टेटस लेबल होता है। या तो वो डूअर होगा, या तो वो डिटेल होगा, या वो आफ्टर ऑफ होगा। ये तीन तरह के हमारे पास लेबल्स होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इनकी इंग्लिश लेबल्स बता रहा हूँ, जब मैं अरबिक लेबल्स बताऊंगा आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो हमारे पास जो इसम है उसका एक लेबल हम उसको देंगे डूअर का, या हम उसको डिटेल का लेबल देंगे, या हम उसको आफ्टर ऑफ का लेबल देंगे, ठीक है। डूअर सिर्फ वो डूअर जो फेल से मुतल्लिक हो, जो किसी एक्शन से मुतल्लिक हो, जो वहां पर फेल हो रहा है, ठीक है। और डिटेल जो है वो वाली डिटेल हो जो फेल से मुतल्लिक डिटेल हो। कोई सी भी डिटेल को हम डिटेल का लेबल नहीं देंगे जब तक वो फेल की डिटेल ना हो। और यहाँ पर जो हमारे पास तीसरा लेबल है आफ्टर ऑफ वाला, वो हम इधर किस बुक, किस वर्ड, किस सिस्टम को हम वो लेबल देंगे? आफ्टर ऑफ क्या है? हाँ, द वर्ड अल्लाह को हम आफ्टर ऑफ का लेबल देंगे। अब ये हो गई इंग्लिश टर्म्स। अब मैं इसके आपको अरबिक टर्म्स बताता हूँ। अब जब भी हम डूअर का जिक्र करेंगे तो हम उसको डूअर नहीं कहेंगे, अब से हम उसको कहेंगे रफा, ठीक है। इसको मैं अरबिक में आपको बताता हूँ। अब हम इसको कहेंगे रफा, ठीक है। जब भी हम डूअर का जिक्र करेंगे अब अरबिक के अंदर, हम उसको कहेंगे रफा। और जब हम उस किसी डिटेल का जिक्र करेंगे तो हम उसको अब डिटेल नहीं कहेंगे, अब हम उसको अरबिक टर्म उसकी यूज करेंगे। हम उसको कहेंगे नसब, ठीक है। नसब कहते हैं नसब। और जब हम किसी लेबल को आफ्टर ऑफ वाले लेबल की बात करेंगे तो हम उसको अब आफ्टर ऑफ नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे जर। जर यानी अब हमारे पास जितने भी सेंटेंसेस आगे आएंगे, जो अभी मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा, आपको और हद तक क्लियर हो जाएगा। अब उसके अंदर जो डुअर होगा ना, अब हम उसको सिर्फ डुअर नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे रफा। और जो हमारे पास डिटेल होगी हम उसको कहेंगे नसब। और जो हमारे पास आफ्टर ऑफ वर्ड होगा हम उसको कहेंगे जर। यहाँ तक किसी की कोई कंफ्यूजन है? नहीं, ठीक है। अब मुझे वॉलंटियर्स चाहिए क्योंकि अब हम अपनी कोर्स बुक खोलते हैं और उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर सॉल्व हुई हुई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, उसके ऊपर सॉल्व हुआ हुआ है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है, जर कर दें एक्सप्लेन। कोई भी वर्ड आफ्टर ऑफ आएगा हम उसको जर कहेंगे। आफ्टर ऑफ, ऑफ के बाद जो भी वर्ड आएगा हम उसको जर कहेंगे। ऑफ के बिल्कुल बाद जो भी वर्ड आएगा हम उसको जर का लेबल दे देंगे, ठीक है। अब एग्जांपल्स करते हैं, हम समझ जाएंगे। अच्छा, मुस्तफा, माइक खोलो। जी। अ टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, यहाँ पर हमारे पास डूअर क्या है? टीचर entered the class. टीचर। टीचर, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे फेल कौन सा है? फिर हमारे पास entered. एंटर्ड फेल है, ठीक है। और हमारा टीचर जो था वो हमारे पास यहाँ पर डूअर है, इस वजह से उसके ऊपर
आर लिखा हुआ है, आर स्टैंड्स फॉर Rafa. रफा, ठीक है। उसके बाद क्लासरूम जो है वो हमारे पास एक डिटेल है, वेयर डिड ही एंटर्ड, ठीक है। एक फेल से मुतल्लिक डिटेल है, वेयर डिड ही एंटर्ड। इसकी वजह से क्लासरूम के ऊपर नस एन लिखा हुआ है, विच स्टैंड्स फॉर नसब, ठीक है। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वॉज स्लीपिंग साउंडली। अब कोई और है, कोई और है। मैं लेता हूँ हमजा भाई। हमजा भाई आ जाओ। हमजा भाई, माइक खोल सकते हो हमजा भाई? माइक खोल सकते हो तो देख लो, वरना चैट में मुझे बताओ। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वाज स्लीपिंग साउंडली। इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट के ऊपर आर क्यों लिखा है? क्योंकि वो, लेकिन वो रफा क्यों है? वो रफा इसलिए है क्योंकि वो डूअर है फिल का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर साउंडली के ऊपर एन क्यों लिखा है? एन स्टैंड्स फॉर वर्ड। एन हमारे पास नसब है, और वो हमारी जो है यहाँ पर जो फिल है स्लीपिंग, उसकी डिटेल है, ठीक है। साउंडली। अच्छा, यहाँ पे हिज के ऊपर जे क्यों लिखा है? जे का क्या मतलब है? जर, ठीक है। और जर ये क्यों है? आफ्टर ऑफ, गुड, ठीक है। अ, अब और किसको पकड़े? किसी ऐसे को लेते हैं जिसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। कौन आना चाहेगा? तो खुद से नहीं आना चाहिए, मैं पकड़ लूं फिर। अम, रिदा। रिदा, आप ये बताओ, द टीचर थ्रू अ पेंसिल। यहाँ पर हमारे पास डूअर कौन सा है और डिटेल कौन सी है? रफा टीचर है, और नसब टीचर थ्रू अ पेंसिल। हमारी क्लास आज बस खत्म हो जाएगी, ये दो तीन सेंटेंसेस और करने हैं, फिर हमारी क्लास खत्म है। आज इतना नहीं पढ़ाना। आज आपके ऊपर से बर्डन थोड़ा उतारना है, क्योंकि जब आप खुशी 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 अगले हफ्ते आओ, तो फिर हम आपको एक ट्रॉमा दें, आपको अच्छा वाला ट्रॉमा दें। कौन से सेंटेंस में? यहाँ पर द टीचर थ्रू अ पेंसिल, यहाँ पर हमारे पास डिटेल कौन सी है? आई न्यू दैट ट्रॉमा इज कमिंग। जी जी जी। अगले हफ्ते आएंगे, अभी सारे बहुत खुशी खुशी आएंगे। ये तो इतना आसान कोर्स है, अरबिक तो इतनी आसान है। अच्छा, थ्रू अ पेंसिल क्यों? अ पेंसिल जो है वो नसब क्यों है? पेंसिल डिटेल है, किस चीज की डिटेल है? थ्रू की, ठीक है। अ, अब मुझे एक ऐसा होना चाहिए जो हाथ खड़ा करे, जिससे हम ये लास्ट वाला सेंटेंस पूछेंगे। हाथ खड़ा करे। जिसने लास्ट वाला सेंटेंस, ठीक है। खुदा। द टीचर स्टूडेंट वोक अप सडनली। यहाँ पर हमारे पास टीचर्स जो है, इसके ऊपर जे क्यों लिखा है? द टीचर्स स्टूडेंट। गलत लिखे हैं, ठीक लिखे हैं? गलत लिखा हुआ है, रफाई। गलत लिखा है, ठीक है ठीक है।
कोई और आएगा? मैं आऊं? ये सही लिखा हुआ है। अच्छा, जो जिन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है, हाथ खड़ा करे, रूल है। मुस्तफा का बनाया हुआ एक रूल है। ओके, नो नीड। अटेंडेंस दोबारा सेंड करें, अगेन लिंक सेंड किया हुआ है इसलिए। नहीं नहीं, आपने जो पिछली कर ली वो ठीक है। नहीं, ठीक है। अगर किसी ने पहले नहीं की तो वो अब कर सकता है। अच्छा, जवेरिया, आप बताएं कि यहाँ पर, अच्छा मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास डिटेल्ड है, वो नस्ब कौन सी है और क्यों है? डिटेल कौन सी है? द टीचर स्टूडेंट वोक अप सडनली, और क्यों है? क्योंकि यहाँ पर तो लिखा है कि कौन सी है, लेकिन क्यों है ये देखना जरूरी है। जवेरिया, सर बताओ। सडनली क्योंकि फेल की डिटेल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करता हूँ। यहाँ पर लिखा है द टीचर स्टूडेंट, ठीक है। क्या द टीचर्स क्या द टीचर स्टूडेंट को हम लिख सकते हैं द स्टूडेंट टीचर? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? इंग्लिश में फ्लिप कर सकते हैं उसको? द टीचर्स स्टूडेंट को हम द स्टूडेंट ऑफ टीचर भी कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर। यहाँ पर हमारे पास एक हिडन ऑफ होता है, जो हमें समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन हम अगर थोड़ा बहुत उसके अंदर उस चीज को गौर करें तो उसके अंदर हमें एक हिडन ऑफ मिल जाएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ हिज कार, तो हिज कार को हम ऐसे भी कह सकते हैं द कार ऑफ। तो यहाँ पर हमारे पास द टीचर स्टूडेंट जो है, उसके अंदर एक हिडन ऑफ है, जो अपोस्ट्रॉफी एस से हमारे पास आ जाता है। द टीचर स्टूडेंट का मतलब है द स्टूडेंट ऑफ टीचर। द टीचर्स स्टूडेंट को हम द स्टूडेंट ऑफ टीचर भी कह सकते हैं, बस उसको फ्लिप किया हुआ है और उसके ऑफ को छुपाया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास द टीचर्स इस वजह से जर है, क्योंकि अगर हम इसको, हमारा इंग्लिश माइंड अगर हम उसको यूज करें, तो इसको हम अगर फ्लिप करेंगे तो स्टूडेंट ऑफ टीचर आ जाएगा, और टीचर वर्ड जो है वो ऑफ के बाद आ जाएगा, इस वजह से उसे जर कंसिडर किया जाएगा। द टीचर स्टूडेंट वो कब सडनली, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की। डूअर हमारा स्टूडेंट है, इस वजह से रफा जो है वो स्टूडेंट है। नीचे आप लोगों के पास ये एग्जांपल्स हैं, हम ये आपको होमवर्क में देंगे, आप लोगों ने सॉल्व करनी होगी। आप लोगों का एक ये होमवर्क होगा, ये टेंस इन टेंसेज हैं, इसके ऊपर जो हाईलाइट किए हैं सिर्फ आपने वो बताने हैं। और एक आपका होमवर्क ये होगा, ये आपने हमें थर्सडे तक सबमिट करवाना होगा। सो आज की क्लास ऑलमोस्ट खत्म है। बस आपको लास्ट चीज बता दूं। हाँ ठीक है, ओके। सो लास्ट थिंग, ऊ और उन जहाँ पर आएगा, कौन कौन सी हमारे पास वर्ड की एंडिंग्स थी, तो मुझे दोबारा बताएगा। ऊ और उन, आ और अन और ई और इन, ठीक है। अब मेन चीज गौर से सुनना, ठीक है। ऊ, उन, आ, अन, ई और इन, जब भी हमें कोई वर्ड इसम का ऊ और उन से एंड होगा, तो वो होगा हमारे पास रफा।
ठीक है। जब भी हमारे पास वर्ड जो है वो ऊ साउंड से आएगा तो वो होगा रफा। जब हमारे पास कोई वर्ड आ और अन साउंड से आएगा, वो सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही इस पे। ओके। ऊ और उन साउंड से जब हमारे पास कोई वर्ड आएगा तो वो होगा रफा। आ और अन साउंड से हमारे पास कोई वर्ड आएगा तो वो होगा नसब। और ई और इन साउंड से जब हमारे पास कोई वर्ड आएगा तो वो क्या होगा? क्या होगा? इसी चीज जो भी हमने पढ़ी है, वो जर होगा। सो अब हम थोड़ी बहुत कुरान की एग्जांपल लेते हैं, चलो। आ, आ, जो अपना माइक खोल सकता है वो माइक एक वॉलंटियर करे। मुस्तफा। जी जी, माइक खोल लिया। मैं आयत पढ़ूंगा, ठीक है। और जहां मैं रुकूंगा, अब तुमने मुझे बताना है कि ये रफा है, नसब है या जर है, ठीक है। उ उन रफा, आ अन नसब, और ई इन जर। ओके। अल्हम्दु। हमदु रफा, लिल्लाही। लाही जर, रब्बी। जर, अर्रहमानी। जर, अर्रहीमी। जर, मालिकी यौमी। जर, अद्दीनी। जर, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना इहदिना सिराता सिराता, नसब, मगदूबी जर, अलैहिम रब्बुल। अच्छा, और कोई आए? अब उसके साथ कोई और सूरत ट्राई करते हैं। कोई और आना चाहे? हाँ, यहाँ पर बिस्मा कोई न्यू आई है। बिस्मा पहले लेक्चर में नहीं थी। ओके, जवेरिया, आ जाओ। चैट्स पे बताना है, मैं साथ साथ पढ़ूंगा, आपने बताना है। कुल आऊज़ु रब कुल आऊज़ु बिरब्बी। कुल जाए अन्नासी। मलिकी। अन्नासी। इलाही। अन्नासी। मिन शर्री अलवसवासी मिनल जिन्नती वल खन्नासी। कैसी जरिंग सुर है। अ, उसके बाद कोई और आया, कोई और सूरत ट्राई करते। कोई आना चाहे? अ, ठीक है, शेरी, आ जाओ। कुल हुवल्लाहु। हाँ, रबिया नाम है। रफा। ठीक है। रफा। सॉरी, मैं आउट। मैं एकदम सोच रहा हूँ किस पर बोलना है। जी। रफा, ठीक है। कुल हुवल्लाहु अहदुन। अल्लाहु अस्समदु। लम यलिद। लम यलिद। आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस, हाँ बस, ठीक है। और किसी ने किसी सूरत के साथ ट्राई करना है? ओके, कंजा एजाज, आप भी आ जाओ, चलो। इन्ना आतईना कल कौसरा। कौसरा।
नसब। फसल्लि लिरब्बी। अबतरू। और कोई सूरत किसी को याद आ रही हो? अलम तरा कैफ फअल रब्बु। रब्बु रब्बु बिअस्हाबिन फीलिन। अलम यजअल कैदा। नसब। हम फी तदलीलिन। तदलीलिन। अरसल अलैहिम तैरन। ओके, और कोई सूरत किसी ने ट्राई करनी है? हमारे पास अब फ्री टाइम है। हमारा जो कोर्स का आज का जो लेक्चर है वो खत्म हो चुका है। बस हमने ये ऐसी एग्जांपल्स कर रहे हैं ताकि आपको पता चलता रहे। सो यहाँ तक सबको क्लियर है कि ऊ और उन वर्ड साउंड आएगी तो हमारे पास रफा होगा, आ और अन साउंड आएगी तो हमारे पास नसब होगा, और ई और इन साउंड आएगी तो हमारे पास जर होगा। ठीक है। और किसी ने किसी सूरत के साथ करना है तो मुझे सूरत का नाम भी बता दे, हम यहाँ पर खोल लेते हैं। कौन सी सूरत के साथ आना है, किसने आना है? आओ, सामने आओ। किसने आना है? क्या हाथ नीचे हो गए? ओके, रिमशा। ठीक है। कौन सी सूरत? हम डिसाइड कर लेंगे सूरत। सूरत बकरा विद मुस्तफा। करेंगे करेंगे, इसके साथ देखना। खुदा हम पूरा करने के काम बस करना है। जादू। अल किताबू। रफा। ठीक है। हुदन। हुदन। हाँ, आप जा सकते हो, जिसने जाना है वो जा सकता है, जिसने रुकना है प्रैक्टिस करनी है वो कर सकता है। मैंने सोलह तो रिमशा। अस्सलात। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाहु खैर। नसर। गुड। मिम्मा रज़क़ना। रज़क़ना। नसर। मिला इलैका मा अनज़िला मिन क़ब्लिका। रब्बी। रब्बी। बस ठीक है, आप लोगों को काफ़ी हद तक आ चुका है। जो हमने अभी तक पढ़ा है वो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। इंशाल्लाह ताला हम कल से कल से नहीं, सॉरी, कल आपको होमवर्क दिया जाएगा और थर्सडे को आप लोगों ने सबमिट करवाना होगा। फिर हम नेक्स्ट सैटरडे और संडे हमारी क्लास होगी, और फिर उसमें हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने सिंगल फॉर्म्स का पढ़ा है। ठीक है। ऊ और उन, आ और अन, और ई और इन। जो हम नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे क्या कहते हैं इनकी प्लूरल और दूसरी नंबरिंग की भी पढ़ लेंगे। आज का हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी ने कोई सूरत पे प्रैक्टिस करनी है तो मेरे साथ अभी कर सकता है, और इस चीज़ को घर जाके खुद से ट्राई में देखा, क्योंकि कुरान के अंदर बहुत से ऐसे अल्फाज हैं, इसम भी हैं, फ़िल भी हैं और हर्फ भी हैं। तो भी आपको नहीं पता कि कौन से वर्ड कहाँ पर आए, आप किसी को
अंदाजा मत लगाइएगा कि ये रफा हो सकता है, ये जर हो सकता है। अभी आप बस ट्रस्ट कीजिए और मेरे साथ चलिए। जब एक टाइम आएगा आपको काफ़ी चीज़ों का पता चल जाएगा, जब आपको इसम और फ़िल के बीच में फ़र्क भी पता चल जाएगा और हर्फ का भी पता चल जाएगा, तब आप जब खोलते रहेंगे आपको और ज़्यादा समझ आता रहेगा। लेकिन अगर आप वैसे ही करते रहेंगे तो समझ नहीं आएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं पढ़ता था तो मैं कुरान खोल के बैठ जाता था और मैं उसमें से देखता था तो फिर मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये हो। तो ऐसे आप मतलब फ़ोकस अच्छा हो जाएगा नमाज़ के ऊपर और थोड़ा बहुत आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है? सो किसी ने भी करना है वॉलंटियर? तो एक आधी सूरत मैं यहाँ से कंटिन्यू करना चाहता। हमज़ा आप करोगे? टाइम क्या हुआ? टाइम क्या हुआ इस वक्त? टाइम टाइम। ओके, है हमारे पास 5 मिनट है अभी। 11:24 आपके हो चुके हैं। इंडियंस यार, इंडिया वाले चले जाओ आप लोग, काफ़ी टाइम हो गया। पाकिस्तानी हमारे तो इधर अभी 11 भी नहीं हुए थे। किसी और ने करना वॉलंटियर? कर लो। द वर्ड अल्लाह क्या है? द वर्ड अल्लाह नसब। मारादुन। मारादुन। कुलूबी। अल्लाहू। अल्लाहू। फज़ादा। फज़ादा। फज़ादा रफ़ा। फज़ादा रफ़ा। फज़ादा। दा। आ साउंड, आ साउंड नसब है। नसब नसब नसब। रफ़ा नहीं, फज़ादा फज़ादा। फज़ादा। ओके। मारादोन। मारादोन। रफ़ा। मारादोन। अन अन साउंड, अन साउंड। आ और अन साउंड नसब के लिए। ऊ और उन साउंड रफा के लिए। ई और इन साउंड जर के लिए। और पूछते हैं, और पूछते हैं, और पूछते हैं। ओके। अनफुसा। यहाँ पे ये अगर हम इसको हटा देना तो ये ऐसे हो जाएगा। चलो अनफुसा। नसब। अल आखिरी। जल्दी जवाब देने के चक्कर में गलत हो रहा है। तो वही ना, जल्दी मत दीजिए आप सोचें समझें इस चीज को। जर ठीक है। और अज़ाबुन। अलीमुन। लास्ट 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 लास्ट। मुश्किल सा कुछ। आला। आला। रफा नस्ब या जर। नस्ब।
ही ये हर्फ है, ये हर्फ है, ये इसम नहीं है। ठीक है, आला जो है ये हमारे पास हर्फ है, इसका कोई लेबल नहीं है। लेबल सिर्फ इसम में होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि खुद से मत खोलना वरना गलत कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो हर्फ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इन्ना हमारे पास हर्फ है। ठीक है, हमारे पास वाह हर्फ है। हमारे पास यहाँ पे ये बी हर्फ है। हमारे पास यहाँ पे मेन हर्फ है। हमारे पास यहाँ पर हम्म, ये बी भी हर्फ है। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे हर्फ है। ठीक है, तो खुद से अंदाजे नहीं लगाने जब तक प्रॉपर ना बताऊं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से हर्फ नहीं, मई या फिर SMS। और यहाँ पे हमारे पास पी जो है, पी हर्फ है। अच्छा, एक और पूछता हूँ। हम्म, युकिनूना, ये लास्ट। ये तीनों को किस तरह प्रोनाउंस करेंगे? यहाँ इंडिया में कुछ लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। सॉरी, मैंने आपसे सिलेबस पूछा। इसको हम अ, आप कोई सी भी तजवीद की किताब ले लो, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो फर्स्ट है उसे हम जा पढ़ते हैं, जो सेकंड है उसे हम ज़ा पढ़ते हैं, और जो थर्ड है उसे, जो अरबी के अंदर उर्दू में इसको ज़ुआद कहते हैं, अरबी में इसको दुआद कहते हैं। उर्दू के अंदर ज़ुआद होता है और अरबी के अंदर इसको हम दुआद दाद पढ़ते हैं। ठीक है, अरबिक आप रिसाइटर्स को सुने। ठीक है, अगर कोई आपको इशू आता है ना अरबिक पढ़ने में या उसकी तजवीद के अंदर, तो आप सिंपली अरबिक रिसाइटर्स को देखें, वो जैसे पढ़ रहे हैं आप वैसे ही उसको पढ़ें। ठीक है, ओके। हाँ, तो मैंने ये वर्ड पूछा था यूकिनूना, क्या लगता है आपको? सरप्राइज देकर छुट्टी देते हैं आपको। ठीक है, इतने अच्छे आंसर बताए हैं, अब एक आधा गलत भी तो बनता है ना वैसे। यूकिनूना क्या है? यूकिनूना, यूकिनूना। रफा, जवाल, रफा, यूकिनूना। रफा ये जो बोल रहे हैं ना, ये पहले सीख कर आए हुए हैं, इस तरह से ये रफा 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 बोल रहे हैं। लेकिन हमारे पास यूकिनूना वर्ड ही फेल है। ठीक है, ये इसम नहीं है। ठीक है, बोला है मैंने, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। फेल है ये, हमारे पास ये वर्ड इसम नहीं है, ये फेल है, इस वजह से इसका भी कोई लेबल नहीं है, रफा नसब जर वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ओके, फिर आज की क्लास खत्म हो रही है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अब सारा काम मुस्तफ़ा का है। मुस्तफ़ा को हम कहते हैं कि वो आपको होमवर्क दे, ताकि आप लोग होमवर्क कंप्लीट कर लें। अभी होमवर्क के अंदर अभी सिर्फ इंग्लिश डेफिनेशन, सारी इंग्लिश ही एग्जांपल्स हैं, वो इजी सी हैं, वो आप कंप्लीट करो। फिर हम इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर।